हेलो स्टूडेंट्स, हाउस यू ऑल। आई होप आप सभी अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं और जो भी होमवर्क आपको दिया जाता है आप वो टाइम पे पूरा कर रहे हैं। हमने किया था लास्ट सेशन गिविंग डायरेक्शंस कि कोई भी अगर हमसे एड्रेस पूछता है तो कैसे उसको गाइड करेंगे, कौन से टर्म्स या फ्रेजेस हम डायरेक्शन देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आज हम करेंगे नेक्स्ट सेशन नंबर 8। सेशन नंबर 8 है डिस्क्राइबिंग एन इवेंट। कोई भी इवेंट को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, कैसे किसी को हम बता सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है इवेंट होता क्या है। क्या आपने कभी भी कोई इवेंट अटेंड किया है? वेल, इवेंट हम सभी अटेंड करते हैं। इवेंट कोई भी बर्थडे पार्टी हो सकती है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। हैव यू अटेंडेड, क्या आपने रिसेंटली कोई इवेंट अटेंड किया है? ये कोई भी किसी की वेडिंग हो सकती है, बर्थडे पार्टी हो सकती है, कोई भी फंक्शन या कोई और इवेंट ट्राई करना है और कुछ सेंटेंसेस बना के देखने इवेंट के बारे में। नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं कि आप सेंटेंसेस कैसे बना सकते हो। जैसे व्हेन वाज द इवेंट हेल्ड, जो भी इवेंट आपने अटेंड किया वो कब हुआ था। वेयर वाज इट हेल्ड, कहाँ पे हुआ था, जगह का नाम। हाउ मैनी पीपल केम, कितने लोग उस इवेंट में आए थे। हाउ वाज द फूड, अगर इफ़ इट वाज ए पार्टी, अगर वो पार्टी थी तो फूड कैसा था, खाना कैसा था उसका इवेंट का। वर देयर एनी स्पेशल प्रोग्राम्स, इफ़ सो व्हाट वर दे, क्या वहाँ पे कुछ और भी स्पेशल प्रोग्राम्स थे, अगर थे तो वो क्या थे। तो ये कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनकी हेल्प से आप इवेंट जो आपने अटेंड किया उसके ऊपर सेंटेंसेस बना सकते हो। जैसे फर्स्ट ये था कि इवेंट कब हुआ था, तो हम बोल सकते हैं जैसे लास्ट इवेंट आई हैव अटेंडेड वाज ऑन 15th of March, इट वाज एट दिल्ली। उसके बाद देर वर 500 पीपल केम इन दैट इवेंट। उसके बाद द फूड वाज वेरी डिलीशियस, देर वर मैनी स्पेशल प्रोग्राम्स लाइक गेम्स एक्सेट्रा। ओके, ऐसे अगर आपसे कोई पूछे कि आपने कोई इवेंट अटेंड किया था उसके बारे में बताओ, या मोस्टली अगर आप कोई भी किसी फंक्शन में जाते हो अपने फ्रेंड से आप ज़रूर डिस्कस करते हो, तो उन्हें बताते हो ना कि वहाँ का खाना कैसा था, प्रोग्राम कैसा था, क्या क्या एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही थी। तो ये सारी चीज़ें इवेंट के अंदर आती है। इवेंट कुछ भी हो सकता है, कोई फंक्शन भी हो सकता है, फैमिली फंक्शन हो सकता है, स्कूल फंक्शन हो सकता है, वेडिंग, बर्थडे पार्टी, कोई भी फंक्शन। उसके बाद आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है? कोई भी एक्शन के बारे में दिखाना जो एक्शन उस पर्टिकुलर मोमेंट के अंदर ऑनगोइंग है, कंटिन्यू है, चल रहा है उस टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वॉकिंग, मैं चल रहा हूँ। सी इज़ प्रिपेयरिंग लंच फॉर एवरीवन, वो सबके लिए खाना बना रही है। तो ये जो काम है वो उस पर्टिकुलर टाइम पे हो रहा है, प्रेजेंट में है, इसलिए क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं? हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होती है वो इज़, एम, आर। जैसे आई के साथ एम लगता है, सिंगुलर के साथ इज़ लगता है और प्लूरल के साथ आर लगता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। जैसे ही, शी, इट, मीना, राजन, इनमें से कुछ भी हो सकता है। थर्ड पर्सन इज़ वॉकिंग, वो चल रहा है। दे, वी, यू या फिर द पीपल, प्लूरल की सेंस दे रहा है तो आर वॉकिंग, और आई है तो आई एम वॉकिंग। नेक्स्ट दिया गया है, कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, पहले वो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिए गए हैं और फिर उनका कॉन्टिन्यूस टेंस बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, आई डिस्क्राइब एन इवेंट, उसके बाद क्या किया? कॉन्टिन्यूस टेंस बनाने के लिए आई के साथ क्या लगता है? एम, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। आई एम डिस्क्राइबिंग एन इवेंट। ऐसे ही बाकी के दो सेंटेंसेस बनाए गए हैं, पहले वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर दिए गए हैं, फिर उनके अंदर हेल्पिंग वर्ब और आईएनजी लगा के उन्हें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर कन्वर्ट किया गया है। नेक्स्ट आपका दिया गया है जो सेंटेंसेस होते हैं इज़, एम, आर या डिस्क्राइबिंग, जो भी ऊपर के सेंटेंस में यूज़ किए गए हैं इज़, एम, आर और डिस्क्राइबिंग, वो क्या दिखा रहे हैं? पर्टिकुलर मोमेंट के अंदर एक्शन हो रहा है, कॉन्टिन्यूटी में एक्शन चल रहा है। ये नहीं कि काम हो गया था या होगा, काम चल रहा है, इसलिए वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर आ जाएंगे। जैसे वी आर लर्निंग हाउ टू डिस्क्राइब एन इवेंट, जैसे हम सीख रहे हैं। अभी इस सेशन में हम क्या क्या सीख रहे हैं?
वी आर लर्निंग द प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस सीख रहे हैं। वी आर लर्निंग हाउ टू डिस्क्राइब एन इवेंट, हम सीख रहे हैं कि किसी भी इवेंट को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम इंग्लिश सीख रहे हैं। तो जो भी एक्शन ये हो रहे हैं कॉन्टीन्यूटी में हो रहे हैं, पर्टिकुलर टाइम पे हो रहे हैं, इसलिए किस में आ जाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के अंदर। नेक्स्ट है एक्सरसाइज दी हुई है आपकी, कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि उनमें से कौन से सेंटेंसेस है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के अंदर है और कौन से नहीं है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेंटेंस है एवरीवन इज इंजॉइंग सरिताज पार्टी, इज है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। सरिता इज डिस्ट्रीब्यूटिंग कोल्ड ड्रिंक टू हर गेस्ट, सरिता उसके बाद इज आ गया हेल्पिंग वर्ब, डिस्ट्रीब्यूटिंग है, कॉन्टीन्यूटी में वो एक्शन चल रहा है कि वो कोल्ड ड्रिंक अपने गेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस हो गया ये भी। नेक्स्ट है देवजीत वांट्स टू प्ले हिज गिटार एंड सिंग ए सॉन्ग फॉर हर, देवजीत चाहता है कि वो गिटार बजाए और उसके लिए गाना गाए, तो कॉन्टीन्यूटी में तो नहीं है तो ये प्रेजेंट टेंस ही, लेकिन ये उसकी हैबिट दिखा रहा है या हॉबी दिखा रहा है कि वो उस टाइम पे वो काम करना चाह रहा है। कॉन्टीन्यूटी में चल नहीं रहा है ये काम कि देवजीत इज़ प्लेइंग, अगर कॉन्टीन्यूटी में चल रहा होता तो इज़ प्लेइंग आ जाता, तो ये टेंस किस में हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, ये नहीं है। नेक्स्ट है ऑल द गेस्ट इंकरेजिंग हिम टू डू दैट, अब इसमें क्या है, आईएनजी तो लगा हुआ है लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस नहीं है। नेक्स्ट है इवन सरिता हर सेल्फ इज टेलिंग हिम टू परफॉर्म, सरिता ने भी उसको परफॉर्म करने के लिए बोल रही है, इस टेलिंग है वो कह रही है, तो पर्टिकुलर मोमेंट के अंदर कह रही है, कॉन्टीन्यूटी में है वो चीज़, तो ये किस में आ जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। नेक्स्ट दिया गया है, कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं स्मिता's बर्थडे के, आपको कंप्लीट करना है उन सेंटेंसेस को, फिलअप हैं जो वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करने हैं। जैसे इट वाज समिता's बर्थडे ऑन, डेटेड लिख दोगे कौन सी डेट को था उसका बर्थडे, वी अरेंज्ड ए सरप्राइज बर्थडे पार्टी फॉर हर, ऐसे आपको सारे फिल इन द ब्लैंक्स में फिलअप करने हैं। नेक्स्ट दिया गया है इन फ्रेजेस का इस्तेमाल करके आपको सेंटेंसेस है कंप्लीट करने हैं, जो ऊपर एक्सरसाइज थी ना जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, उनमें ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं इनकी हेल्प से वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स है वो फिलअप करने हैं, ठीक है। 11 ही फिल इन द ब्लैंक्स है और 11 ही ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको देखना है कौन सा ऑप्शन कौन से पर्टिकुलर फिल इन द ब्लैंक्स में आपको सही लग रहा है। नेक्स्ट दी गई है असेसमेंट दी गई है, 3 पॉइंट दिए गए, 3 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना उन 3 में से कौन सा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के अंदर है। जैसे वी आर गोन, गोन है थर्ड फॉर्म है ये तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस नहीं हुआ। वी आर गोइंग, तो आगे सेंटेंसेस हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, वी आर गोइंग है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है, ये ऑन गोइंग है एक्शन। तो ऐसे ही जितने भी सेंटेंसेस दिए गए हैं आपको चेक करने हैं कि उनमें से कौन से सेंटेंसेस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के अंदर है। ये पूरी की प्री एक्सरसाइज आपको अपनी फेयर नोटबुक के अंदर भी करनी है, और इससे पहले जो फिलअप्स थे वो भी आपको अपनी एक्सरसाइज अपनी नोटबुक के अंदर करनी है। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ आया होगा। टोटल 10 सेंटेंसेस है, ये सभी सेंटेंसेस आपको अपनी नोटबुक के अंदर करने हैं। जो नेक्स्ट सेशन है हमारा रिकाउंटिंग एंड एक्सपीरियंस, वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आई होप जितना आपको आज कराया गया आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।